हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी मिसलेनियस क्वेश्चंस की क्लास चल रही थी, तो उसमें मैंने आपको कितने क्वेश्चंस करा दिए हैं, हमारे पार्ट कितने हो चुके हैं, पार्ट 22 हो चुके हैं। आज आपका पार्ट नंबर 23 यानी कि आपका पार्ट नंबर 23 है। तो इसमें भी शानदार क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं और 500 क्वेश्चंस की हम सीरीज लेके चल रहे थे, तो उसमें मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर करके आपको ये क्वेश्चंस करवाए हैं। तो उसी का आज पार्ट 23 है। तो मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। ऐसा नहीं है कि मन से ऐसे क्वेश्चन पढ़ा रहा है, सारे जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इनको पढ़ना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो हम वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं। तो और मैंने आपको ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे आपको लगातार जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको करवा दिए हूँ। मैंने आपको कैसे करवाए हैं? धीरे धीरे क्वेश्चन करवाए, जिससे कि एक क्वेश्चंस में कितनी कई डिटेल लिख ली, कई क्वेश्चंस हमारे बन जाए, है ना। तो वैसे ही मैंने आपको करवाए हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस क्लास में। ये आपका चैनल है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की शानदार क्लासेस आपके लिए इसी चैनल पर लगातार प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। ठीक है। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हो तो जाकर जल्दी से ज्वाइन हो जाना। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कहाँ जाना है, टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ सर्च में आपको इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी नाम से हमारा ये चैनल सर्च करना है और आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो, या फिर दूसरा वे आपको मैं बताऊँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर डायरेक्ट क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है। और यहाँ पर आपको जो भी डेली क्लासेस पढ़ाई जाती हैं उनकी क्लास पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। टेलीग्राम पर डेली क्लास जो आने वाली होती है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जो आपके एग्ज़ाम होने वाले होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, और इम्पोर्टेंट नोट्स आपके लिए वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। तो ज़रूर से जुड़िएगा हमारे साथ। देखिए, ये हमारा ऐप है ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। अगर इसको भी इंस्टॉल नहीं किया हो अपने फ़ोन में तो इसको भी ज़रूर से फटाफट जाकर इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो मैंने 100 क्वेश्चंस की सीरीज करवाई थी मिसलेनियस क्वेश्चंस की, वो सीरीज की जो कंप्लीट PDF आपको कहाँ मिलेगी? हमारे इसी ऐप पर मिलेगी। और आपको कंप्लीट 500 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है मिसलेनियस क्वेश्चन की, वो सीरीज भी आपको, वो कंप्लीट PDF आपको कहाँ मिलेगी? हमारे इसी ऐप पर मिलेगी। मैं क्लास के बीच में या एंड में आपको वो कंप्लीट PDF दिखा दूंगी। ठीक है। जो कि आपको हमारे ऐप पर मिलने वाली है फ्री स्टडी मटेरियल नाम के फोल्डर में। साथ ही SSC CGL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको सेट वाइज वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, प्रैक्टिस सेट PDF मिलेगी, सॉल्यूशन PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है। कितने में? सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। तो जाकर जल्दी से आप ज्वाइन हुए, जल्दी से जाकर इंस्टॉल कीजिए हमारे ऐप को। साथ ही आपको हमारे ऐप पर जीव विज्ञान यानी कि आपकी बायोलॉजी की कंप्लीट ई-बुक मिलेगी सिर्फ 49 रुपीज़ में। इसमें आपको मिलेगा चैप्टर वाइज बायोलॉजी, या फिर आपका और क्या मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस इसमें होगा, फ्री MCQs इसमें दिए हुए होंगे आपको। तो जल्दी से जाकर आपको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, इसके पहले के जो क्वेश्चंस है मैंने आपको पार्ट 22 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हमारा पार्ट 23 आपका 23 नंबर का होने वाला है। तो आगे के क्वेश्चंस हम उसमें देखेंगे, तो बने रहिए। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द फेमस पिलग्रिमेज साइट ऑफ चित्रकूट लोकेटेड? मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चित्रकूट किस जिले में स्थित है? चित्रकूट आपने जरूर सुना होगा, आपके मध्य प्रदेश में ही है, और आप मध्य प्रदेश में रह रहे हो तो आपने इस स्थल को, इस तीर्थ स्थल को आपने जरूर ही सुना होगा, है ना।
तो बताना है कि जो चित्रकूट है आपका, जो तीर्थ स्थल है, वो किस जिले में है। चलिए बताइए, छतरपुर में, पन्ना में, सतना में या फिर रीवा में। कहाँ है आपका प्रमुख ये तीर्थ स्थल चित्रकूट? आपके सतना में है। ठीक है, सतना जो है आपका मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ? मंदाकिनी नदी के किनारे जो है आपका सतना शहर बसा हुआ है ना। और सतना में साथ ही आपका चित्रकूट तो है ही, साथ ही आपका क्या है, सतना में मैहर शारदा माता का मंदिर है। ये भी बहुत फेमस मंदिर है आपके मध्य प्रदेश का। शारदा माता का मंदिर जो है, शारदा माता का मंदिर, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने मैया के। शारदा माता का मंदिर है आपके मैहर में। और ये आपका 2020 से प्रस्तावित जिला भी रहा है ना। 2020 से आपका प्रस्तावित जिला भी ये रहा है आपका, है ना। सतना को मैहर से अलग, सतना से मैहर को अलग किया जाना है ना। आपका क्या बनना है, नया जिला बना जाना है। ठीक है, नया जिला जो है बनाया जाना है आपका मैहर, है ना। मैंने आपको 4 जिले बता रखे थे, तो उसी में से ये एक जिला है आपका मैहर। और मैहर को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से मैहर को जानते हैं? तो याद रखिए, मैहर को हम जानते हैं, मैहर को जानते हैं हम संगीत राजधानी के नाम से। किसके नाम से? संगीत राजधानी, है ना। संगीत राजधानी के नाम से जो है मैहर को जाना जाता है। ठीक है, और जो कि आपका मैहर अभी कहाँ पर है? फिलहाल सतना में है ना, सतना जिले में है। और सतना क्या है आपका? सतना जो है आपका क्या है, गेरू और चूना, गेरू और चूना उत्पादन में क्या है, अग्रणी स्थान रखता है। अग्रणी स्थान जो है रखता है किसमें? गेरू और चूना उत्पादन में। ठीक है, और इसके बाद बात करें कि सतना में, सतना के मुकुंदपुर में, सतना के आपके मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी स्थापित की गई है। व्हाइट टाइगर सफारी जो है स्थापित की गई है। कहाँ पर? सतना के आपके मुकुंदपुर में। कहाँ पर? सतना के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी जो है आपकी स्थापित की गई है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन बने कि आपके सतना में व्हाइट टाइगर सफारी स्थापित की गई है, वो किस जगह स्थापित की गई है? तो किस जगह की गई है? मुकुंदपुर में, है ना। सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित की गई है। साथ ही आपका सतना में आपका क्या है, जो चित्रकूट है आपका, वो तुलसीदास की कर्मस्थली रही है। तुलसीदास जी की क्या रही है? कर्मस्थली रही है। और यहाँ पर तुलसी संग्रहालय भी आपका स्थित है। तुलसी संग्रहालय, क्या? तुलसी संग्रहालय जो है आपका यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए, एक क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चन याद किए? सतना आपका किस नदी के किनारे पर है? आपका जो चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे। क्या? चित्रकूट जो है आपका मंदाकिनी नदी के किनारे है। सतना में आपका फेमस मैहर शारदा माता का मंदिर है ना। और 2020 से ही प्रस्तावित रहा है आपका सतना से मैहर को अलग किया जाना है। और मैहर आपकी क्या है, संगीत राजधानी कही जाती है ना। क्वेश्चन आ जाए कि संगीत राजधानी किसको कहा जाता है? मैहर को कहा जाता है ना। मैहर को कहा जाता है, जो कि आपका सतना जिले में है ना। गेरू और चूना उत्पादन में अग्रणी स्थान कौन रखता है? अग्रणी स्थान रखता है आपका सतना। ठीक है, और सतना के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी जो है स्थापित की गई है। और चित्रकूट ही आपकी क्या रही है? तुलसीदास की कर्मस्थली रही है। और तुलसी संग्रहालय भी वहां पर जो है स्थित है आपके सतना जिले में। ठीक है, तो ये आपका एक फेमस तीर्थ स्थल था, तो इसको आपको पढ़ना जरूरी है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए,
अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम्स डज द मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम प्ले द मेजोरिटी ऑफ देयर होम गेम्स इन रणजी ट्रॉफी। मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम ने निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी में अपने घरेलू मैदान में अधिकांश खेलती है। कौन से स्टेडियम में बताइए, नेहरू स्टेडियम, होलकर स्टेडियम, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम या फिर सेंट्रल जिमखाना ग्राउंड। तो ये कहाँ खेलती है, आपके होलकर स्टेडियम में, जो कि आपका कहाँ पर है, इंदौर शहर में है ना, इंदौर शहर में है। सबसे स्वच्छ शहर आपके मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है ना, जनसंख्या के मामले में भी सबसे आगे है ना इंदौर आपका। और इंदौर को क्या बोला जाता है, इंदौर को क्या बोला जाता है, खेल राजधानी बोला जाता है, खेल राजधानी, साथ ही आर्थिक राजधानी है ना, इंदौर को ही क्या बोला जाता है, आर्थिक राजधानी है ना। अब आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि खेल राजधानी किसे बोला जाता है, इंदौर को बोला जाता है ना। और आर्थिक राजधानी भी किसको बोला जाता है, आपके इंदौर शहर को बोला जाता है ना। सबसे स्वच्छ शहर आपके मध्य प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, in which of the following district has the Indian government decide to set up a mega food park recently। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में भारत सरकार ने हाल ही में एक मेगा फूड पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। दालोदा मेगा फूड पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है आपकी भारत सरकार ने। तो वो कहाँ किया जाना है बताइए, होशंगाबाद, सतना, रायसेन या फिर मंदसौर में। तो याद रखिए आपका जो दालोदा मेगा फूड पार्क है वो आपका कहाँ पर, मंदसौर जिले में स्थापित किया जाना है। कौन से जिले में, आपके मंदसौर जिले में। और मंदसौर आपका किस नदी के किनारे है, आपके शिवना नदी के किनारे। शिवना नदी के किनारे जो है आपका क्या बसा हुआ है, आपका मंदसौर बसा हुआ है ना। अफीम उत्पादक जिला है ये, क्या है, अफीम उत्पादक जिला जो है ना। अफीम उत्पादक जिला क्या है आपका, अफीम उत्पादक जिला आपका क्या होगा, मंदसौर है ना, मंदसौर होगा। और मंदसौर के रावण रूधी गांव में रावण की पूजा की जाती है, रावण की। बताइए इसके अलावा क्या कहीं और रावण की पूजा की जाती है, बिल्कुल नहीं की जाती है ना। लेकिन यहाँ के लोग क्या है, आपके रावण को पूजते हैं है ना। रावण रूधी गांव में रावण की पूजा होती है। सिर्फ इसी जगह जो है रावण की पूजा की जाती है, ठीक है। और हाल ही में किसका, यहाँ पर यहीं से आपकी कौन थी, आपके मंदसौर से आपकी कौन थी, पार्वती आर्य थी, जो कि आपके एशिया की पहली महिला ट्रक ड्राइवर थी। कौन थी, पहली महिला ट्रक ड्राइवर, पहली महिला ट्रक ड्राइवर है ना। पहली महिला ट्रक ड्राइवर कौन, पार्वती आर्य जो थी क्या थी, आपके मध्य प्रदेश नहीं, आपके पूरे एशिया की क्या, पहली महिला ट्रक ड्राइवर थी आपकी पार्वती आर्य, ठीक है। इनका निधन हो गया है आपके मंदसौर में। और बता दें कि इनको राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति सम्मान भी इनको दिया गया है ना। राष्ट्रपति सम्मान भी इनको दिया गया है, किसको, पार्वती आर्य को राष्ट्रपति सम्मान दिया गया है, ठीक है।
तो आपका दालोदा मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? आपके मंदसौर में हो रहा है। मंदसौर कहाँ है आपका? शिवना नदी के किनारे पर है, ठीक है। और मंदसौर जो है, मंदसौर में क्या, रावण रोधी गांव में रावण की पूजा होती है। एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर क्या होती है, रावण की पूजा की जाती है। और मंदसौर से ही आपकी पार्वती आर्य है। पार्वती आर्य, इनका जन्म हुआ था पार्वती आर्य का मंदसौर में ही, और इनकी मृत्यु हो गई है, जो कि आपकी एशिया की पहली महिला ट्रक ड्राइवर थी, है ना। और इनको राष्ट्रपति सम्मान भी इनको दिया गया है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज विल सेट अप अ ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेट ऑफ द आर बॉटलिंग प्लांट एट होशंगाबाद? निम्न में से कौन सी कंपनी होशंगाबाद में अभिनव प्रकार का बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगी? ठीक है, निम्न में से कौन सी कंपनी जो है आपकी होशंगाबाद में अभिनव प्रकार का बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगी? बताइए वो कौन सी कंपनी है? पेप्सी, कोका कोला, या फिर बिस्लेरी, या फिर अफ्रीना? क्या है आपका? कोका कोला स्थापित करेगी होशंगाबाद में, है ना। चलिए, which of the following regions of Madhya Pradesh receives the least rainfall during मानसून? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा, मानसून हो रहा है फिर भी वहां पर क्या हो रही है? कम वर्षा हो रही है। देखिए बताइए कौन कौन सी वो दिशा है? उत्तर पश्चिम दिशा, यहाँ पर कम बारिश होगी, या फिर आपकी उत्तर पूर्व, या दक्षिण पश्चिम, या फिर दक्षिण पूर्व? तो देखिए आपका मान लीजिए ये मध्य प्रदेश है, मान लीजिए है नहीं है, आयताकार है, तो मैं बता रही हूँ। तो उत्तर पश्चिम, ये आपका क्या है? उत्तर है, और ये आपका क्या है? पश्चिम है। ये क्या है आपका? पश्चिम है, और वो क्या है आपका? उत्तर है। तो इस इलाके में जो है, इस इलाके में क्या होती है? कम वर्षा होती है। कम वर्षा है ना, आपका मालवा क्षेत्र आ जाएगा, आपका है ना शिवपुरी का पठार आ जाएगा, यानी मध्य भारत का पठार आ जाएगा इसके अंतर्गत, है ना। यहाँ क्या होती है? औसत से कम वर्षा, मानसून के समय में यहाँ पर क्या होती है? कम वर्षा होती है। देखिए पहला मानसून आपका एक आता है हिंद महासागर से, जब वो भारत के लास्ट में, यहाँ से भारत है मान लीजिए यहाँ, और यहाँ से आपका आ रहा है, तो ये केरल साइड बढ़ जाएगा, ये इधर 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 पूरा क्या होता है, मानसून का जो पानी आता है ये आपका क्या होता है? इधर बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ आते समय वो क्या हो जाता है? पूरा पानी तो यहीं बट गया, है ना, पूरा पानी तो यहीं बट गया, तो क्या होगा? यहाँ पर वर्षा जो है कम होती है। सबसे पहले वर्षा यहाँ होती है, पर सबसे कम वर्षा होती है यहाँ। अब इधर से, अब कहाँ से आता है पानी? आपके बंगाल की खाड़ी से आता है। तो बंगाल की खाड़ी से अगर पानी आएगा तो सबसे पहले किस वाले क्षेत्र में आएगा? आपके पूर्वी क्षेत्र में पानी आएगा, है ना। आपके इस वाले क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में क्या आएगा? पानी आएगा, इस वाले, है ना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपकी क्या होगी? बारिश होगी। इससे पहले आपका छत्तीसगढ़ आता है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? जहाँ पानी ज्यादा होगा तो क्या होगा? वहाँ धान ज्यादा होगी, है ना, धान ज्यादा होगी, इसलिए छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है? धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है? धान का कटोरा बोला जाता है, कटोरा बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अब क्वेश्चन आ जाए धान का कटोरा किसे बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ को, क्योंकि चावल ज्यादा होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब बंगाल की खाड़ी से, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से पानी आया तो सब पूरा पानी तो यहीं बट गया। अब यहाँ बचेगा क्या? यहाँ थोड़ा बहुत, बिल्कुल औसत से कम, बिल्कुल मानसून के दौरान भी यहाँ पर आपका पहुँचते पहुँचते कम हो जाएगा। यानी कि इधर से पानी आया वो भी कम पहुँच रहा है, इधर उधर बट गया, है ना। और यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आपका जा रहा है तो ये भी आपका इधर बट गया, आपके पश्चिम वाले साइड में, है ना,
पूर्व वाली साइड में आपका बट गया तो क्या बचा, पश्चिम वाली साइड को, पश्चिम उत्तर वाली साइड को क्या मिलता है, मानसून के समय भी कम वर्षा होती है, मानसून के समय भी क्या होती है, कम वर्षा होती है ना। ठीक है, क्लियर हो गया ना, उत्तर पश्चिम इसका आंसर होगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लिरिक्सिक वाज बोर्न इन मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन से गीतकार का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, जिन्हें लिरिक्स दी हुई है, इनमें से निम्न में से कौन से गीतकार का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, बताइए। जावेद अख्तर का, अमिताभ भट्टाचार्य, गुलजार या फिर मसरू सुल्तानपुरी, किसका हुआ है, जावेद अख्तर का, है ना। जावेद अख्तर क्या है, एक गीतकार है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, What is the priest of Gond tribe called? गोंड जनजाति के पुजारी किसे कहा जाता है, किसको, गोंड जनजाति जो है आपकी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गोंड जनजाति के पुजारी किसे कहा जाता है, बताइए। बेवात, ओझा, देवरी या इनमें से किसी को नहीं, तो किसको कहा जाता है, देवरी, है ना, देवरी को कहा जाता है। ठीक है, किसके, गोंड जाति के पुजारी, है ना, गोंड जाति, प्राइस्ट ऑफ गोंड। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज पेरिस ऑफ निमाड़। देखिए मध्य प्रदेश के किस जिले को पेरिस ऑफ निमाड़ के नाम से जाना जाता है, किसको, पेरिस ऑफ निमाड़ के नाम से जाना जाता है। देखिए कि अलग अलग शहरों को अलग अलग नाम दे दिए, अलग अलग जिलों को अलग अलग नाम दे दिए, अलग अलग राज्य को नाम दे दिए, है ना, उनके निकनेम्स रख दिए, जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा उत्पादन हो रही है तो ऐसा नाम दे दिया, है ना। तो ऐसा ही आपका छत्तीसगढ़ को क्या कहा, मैंने आपको बताया कि उसे क्या कहा गया, धान का कटोरा कहा गया, है ना, धान का कटोरा उसे कहा गया। ठीक है, और आपके मालवा वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ऐसे ही मालवा वाले क्षेत्र को भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गेहूं की डलिया, गेहूं की, है ना, ऐसे ही क्या होते हैं, अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं, गेहूं की डलिया ऐसे मालवा वाले क्षेत्र को बोला जाता है। तो बताइए पेरिस ऑफ निमाड़ के नाम से किसको जाना जाता है, खंडवा या फिर खरगोन, अलीराजपुर या फिर बड़वानी, किसको जाना जाता है, पेरिस ऑफ निमाड़। मैं बता चुकी हूँ आपको, ये आपका अलीराजपुर, है ना, क्या होगा आपका, अलीराजपुर को क्या, पेरिस ऑफ निमाड़ के नाम से जाना जाता है। और अलीराजपुर में किसका जन्म हुआ है, अलीराजपुर में किसका जन्म हुआ है, आपके चंद्रशेखर आजाद, तो चंद्रशेखर आजाद, है ना, सभी जानते हैं इनको, चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ है, उनका जन्म हुआ था अलीराजपुर के भावरा गांव में, भावरा गांव में। ठीक है, और आपका जो अलीराजपुर का रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, आजादपुर, क्या रख दिया गया है, आजादपुर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि रही है ना। और आपका जो भावरा गांव है उसका नाम क्या रख दिया गया है, चंद्रशेखर आजाद नगर, चंद्रशेखर आजाद नगर, चंद्रशेखर आजाद नगर किसका नाम रख दिया गया है, आपके भावरा गांव का नाम रख दिया गया है। ठीक है, और पूछ लिया जाए चंद्रशेखर आजाद नगर का पुराना नाम क्या है, तो भावरा गांव है ना, उनका जन्म कहाँ हुआ है, भावरा गांव में हुआ है, जो कि आपके अलीराजपुर जिले में आता है। अलीराजपुर को हम क्या बोलते हैं, पेरिस ऑफ निमाड़ बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पेरिस ऑफ निमाड़। ठीक है, चलिए
चलिए, when was the नमामि देवी नर्मदे, ये आपका है नमामि, है ना, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा लॉन्च्ड। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा कब शुरू हुई थी बताइए? 1 जनवरी 2017, 25 दिसंबर 11 दिसंबर 2016 या फिर 25 दिसंबर 2016 को। तो कब हुई थी ये शुरू आपकी? 11 दिसंबर 2016 को, है ना। नर्मदा को गंदी ना करो, पेड़ पौधे लगाओ, ये सभी के लिए जागरूक करने के लिए ये सेवा यात्रा शुरू की गई थी, नमामि देवी नर्मदे, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल जब हम पढ़ेंगे, थ्योरी जब पढ़ेंगे, तो मैं उसमें आपको और डिटेल भी बताऊंगी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? द जटाशंकर इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एट। जटाशंकर किस स्थान का पर्यटन स्थल है? जटाशंकर किस स्थान का पर्यटन स्थल है? जटाशंकर मैंने आपको बता रखा है आपको कहाँ का है बताइए? खजुराहो, पचमढ़ी या फिर उज्जैन या फिर ओमकारेश्वर। तो कहाँ का है आपका जटाशंकर? आपके पचमढ़ी का है ना, पचमढ़ी। आपका नंदीगढ़, धूपगढ़, चौराहागढ़, पांडव गुफा, ये सभी के सभी जो स्थल है आपके, जो टूरिस्ट प्लेस है आपके, कहाँ पर है? पचमढ़ी में है आपकी। कहाँ पर? पचमढ़ी में है ना। जो कि आपकी पचमढ़ी क्या है? एकमात्र हिल स्टेशन है, एकमात्र हिल स्टेशन है आपके मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की एकमात्र हिल स्टेशन जो है क्या है? पचमढ़ी है ना। और पचमढ़ी को क्या बोलते हैं हम? पचमढ़ी को क्या बोला जाता है? ग्रीष्मकालीन राजधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीष्मकालीन राजधानी बोला जाता है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, है ना। और यहाँ पर क्या है? जड़ी बूटी केंद्र भी आपका स्थापित है। जड़ी बूटी केंद्र कहाँ पर स्थापित है? आपके पचमढ़ी में, है ना। पचमढ़ी में जो है आपका स्थित है क्या? जड़ी बूटी केंद्र, ठीक है। और पचमढ़ी हो गया आपका, नंदीगढ़, धूपगढ़, चौराहागढ़, पांडव गुफा। और आपके मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है ना, धूपगढ़ है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, इसका जवाब मुझे कमेंट में आप दीजिएगा, आंसर क्या कि धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है इस धूपगढ़ की? कई बार मैंने आपको बताया हुआ है, तो आपको हमें बताना है, कमेंट में आप आंसर कीजिए। जिसका सही होगा मैं उसे अगली क्लास में बताऊंगी कि किसने आंसर सही दिया था, ठीक है। धूपगढ़ जो है आपके मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और सतपुड़ा श्रेणी की क्या है? सबसे ऊंची चोटी भी आपकी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी है, ठीक है, धूपगढ़ चोटी है, ठीक है। कितना याद हुआ? पचमढ़ी में क्या क्या है? नंदीगढ़, धूपगढ़, चौराहागढ़, पांडव गुफाएं, है ना। और एकमात्र हिल स्टेशन जो है आपका पचमढ़ी है, मध्य प्रदेश का। और पचमढ़ी को क्या बोला जाता है? ग्रीष्मकालीन राजधानी। जड़ी बूटी केंद्र आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, आपके पचमढ़ी में है ना। सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ है, ठीक है। जटाशंकर किसका स्थान है? आपका पचमढ़ी में आता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? द निर्गुणी स्टाइल ऑफ सिंगिंग इज मैनली विटनेस द मध्य प्रदेश। गायन की निर्गुणी शैली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के खालिस्तान क्षेत्र में देखी गई है। किस क्षेत्र में देखी गई है? विंध्य पठार, निमाड़, सतपुड़ा पठार या फिर गिर्द। तो कहाँ देखी गई है आपकी गायन की निर्गुणी शैली? निमाड़ में देखी गई है, ठीक है। कहाँ पर? निमाड़ में देखी गई है, ठीक है। चलिए, आगे का क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर
वीके वाणक्कर is associated with the डिस्कवरी ऑफ डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर निम्न में से किसकी खोज से संबंधित है? कौन? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर, है ना। किसकी खोज से संबंधित है बताइए? उदयगिरी की गुफाएं, खजुराहो मंदिर से, भीमबेटका की चित्रकारी या फिर सांची स्तूप से? कहाँ से है आपके ये संबंधित? भीमबेटका की चित्रकारी से है। और भीमबेटका जो है आपके यूनेस्को में यानी कि आपकी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। आपकी 3 स्थल, आपके भीमबेटका, एक आपकी भीमबेटका, दूसरी आपकी सांची स्तूप, ये दिख रहा है आपको सांची स्तूप, तीसरा आपका ये दिख रहा है खजुराहो मंदिर, है ना। ये तीनों ही जो है क्या है आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। भीमबेटका और जो सांची स्तूप है आपका कहाँ पर है? रायसेन में है। कहाँ है? रायसेन में है ये दोनों। खजुराहो मंदिर जो है आपका छतरपुर में है ना, छतरपुर में है। और खजुराहो में मंदिरों की संख्या पहले कितनी हुआ करती थी? 85 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 85 मंदिर हुआ करते थे, ठीक है। और इसके बाद बता दें कि जो खजुराहो में सबसे बड़ा मंदिर है, खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? आपका कनरिया महादेव का मंदिर है, जो कि 31 मीटर ऊंचाई इसकी लंबाई है। भगवान शिव को समर्पित ये आपका मंदिर है कनरिया महादेव। खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर आपका कनरिया महादेव ही है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। साथ ही साथ याद भी आप करते चलिए। चलिए स्टार्ट करें। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? Fill the blanks award was founded in the year 1992 and 1903 to encourage creativity among youth in the field of music. संगीत के क्षेत्र में युवाओं के बीच रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1922-23 में पुरस्कार की स्थापना की गई थी। किसके लिए? संगीत के क्षेत्र में युवाओं के बीच रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए। क्या? संगीत के क्षेत्र में जो युवाएं हैं उनके बीच रचनात्मकता का प्रोत्साहन करने के लिए एक पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1992-93 में, ठीक है। बताइए वो कौन सा पुरस्कार था? कुमार गंधर्व पुरस्कार या फिर AR रहमान पुरस्कार या फिर भीमसेन जोशी पुरस्कार या फिर RD बर्मन पुरस्कार? कौन सा पुरस्कार था आपका? आपका था कुमार गंधर्व पुरस्कार, है ना। 1992 में इसकी क्या हुई? शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसकी जो इनाम राशि है, इनाम राशि कौन सी है? कितनी है आपकी? 1.25 लाख रुपए इसमें इनाम में दिए जाते हैं। 1.25 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं इस राशि, इसके कुमार गंधर्व पुरस्कार में। और एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? सबसे बड़ा पुरस्कार देखिए, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है आपका? विक्रम पुरस्कार है। विक्रम पुरस्कार है। जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 1990 में इसकी शुरुआत हुई। सबसे बड़ा पुरस्कार आपका ये है विक्रम पुरस्कार, ठीक है। इसकी राशि जो होती है, इनाम राशि होती है इसकी 2 लाख रुपए, है ना। 2 लाख रुपए होती है, ठीक है। ये उसे मिलता है जिसने, जो खिलाड़ी रहा हो और उसने
राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय तरीके से उसने अपने राज्य का क्या किया हो, नाम ऊंचा किया हो, ठीक है, उसी को ये मिलती है, उसी का मिलता है आपको। बस 5 वर्ष में कम से कम 2 बार, है ना, 5 वर्ष में कम से कम 2 बार उसने अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसने अपने राज्य का क्या किया हो, प्रतिनिधित्व किया हो, है ना, उसी को मिलता है ये विक्रम पुरस्कार। सबसे बड़ा पुरस्कार जो है आपके मध्य प्रदेश का है, ठीक है। और ये कौन आयोजित करता है ये पुरस्कार? आपका खेल व युवा कल्याण विभाग, है ना, खेल व युवा कल्याण विभाग, खेल व युवा कल्याण विभाग, है ना, खेल व युवा कल्याण विभाग द्वारा क्या होता है, ये किया जाता है आयोजित। इसके द्वारा 5 खेल आयोजित किए जाते हैं, 5 पुरस्कार आयोजित किए जाते हैं। पहला आपका विक्रम पुरस्कार हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा एकलव्य पुरस्कार जिसकी राशि होती है कम होती है, 1 लाख रुपए होती है। तीसरा आपका हो जाएगा एकलव्य के बाद विक्रम, एकलव्य और प्रभाष जोशी। 4th पे आपका आ जाएगा कैप्टन रूप सिंह और 5वें पे आपका आ जाएगा विश्वामित्र, है ना, विश्वामित्र। सभी में जो है 2 लाख राशि मिलती है, लेकिन जो एकलव्य है वो क्या है, थोड़ा जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों के लिए ये मिलता है पुरस्कार, तो उसकी राशि कितनी है, 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपए है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए आपको। पिछले जो मैंने पार्ट्स आपको करवाए हैं वो अगर नहीं देखे हो तो वो जरूर से देखिए, क्योंकि शानदार क्वेश्चन मैंने उसमें आपको करवाए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण तो होंगे ही ना, तो जरूर से उन्हें देखिएगा, है ना। ये सब कुछ जो आपको दिख रहा है मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है, बिल्कुल, ठीक है। ये सारे पुरस्कार जो है मैंने डिटेल में आपको कवर करवाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, The Kanha Tiger Reserve is situated in 2 districts. Choose one of them from the following. कान्हा टाइगर रिजर्व 2 जिलों में स्थित है, निम्नलिखित में से किसी एक का चयन कीजिए। देखिए आपका जो कान्हा टाइगर रिजर्व है, टाइगर राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा नेशनल पार्क है, वो आपके कौन कौन से 2 जिलों में जो है फैला हुआ है ना, 2 जिलों में जो है आपका फैला हुआ है। बताइए वो कौन से जिला है, एक बताना है जबलपुर, टीकमगढ़ या फिर आपका छतरपुर या फिर मंडला। तो कौन सा होगा, हमें पता है मंडला है। कौन कौन से वो 2 जिले हैं, एक आपका है मंडला, एक आपका है बालाघाट, है ना, एक आपका क्या है बालाघाट है। मंडला और बालाघाट जो है यहाँ तक आपका फैला हुआ है कान्हा टाइगर रिजर्व, और ये आपके मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है, और कब बना था, 1955 में, है ना, पहले ये अभ्यारण्य हुआ करता था, उसके बाद इसको दर्जा मिला किसका, और राष्ट्रीय उद्यान का। पहला टाइगर रिजर्व है आपके मध्य प्रदेश का, और सबसे बड़ा भी यही है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो कि आपका क्या है, कान्हा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। और सबसे ज़्यादा बाघ यहाँ पर आपको मिलेंगे, सबसे ज़्यादा बाघ जो है आपको कहाँ मिलेंगे, आपको कान्हा नेशनल पार्क में मिलेंगे, ठीक है। और आपको पता है आपका क्या, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो है आपका क्या है, बारहसिंगा है ना, बारहसिंगा है। और बारहसिंगा कौन सा, ब्रेडरी प्रजाति का केवल कहाँ पाया जाता है, आपके कान्हा नेशनल पार्क में, कान्हा नेशनल पार्क में जो है पाया जाता है, कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है ब्रेडरी प्रजाति का। एकमात्र ब्रेडरी प्रजाति जो है आपकी कहाँ पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ कान्हा नेशनल पार्क में। और कान्हा नेशनल पार्क में आपका क्या है, पहला मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर सबसे पहला हवाई अड्डा बनाया गया, है ना, कौन सा वो पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यही है ना, हवाई अड्डे की सुविधा। सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है आपका हवाई अड्डे की सुविधा जहाँ पर आपको मिली, है ना।
होलो, बंजर और सुवर्णा नदी जो है यहाँ से प्रवाहित होती है, ठीक है। और हवाई अड्डा यहाँ से हो गया आपका, ठीक है। केवल प्रेडरी प्रजाति का क्या है, एक बारहसिंगा पाया जाता है यहीं पर। और इसके अलावा बात की जाए कि आपका कान्हा नेशनल पार्क ही, कान्हा नेशनल पार्क को टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर में से कब जोड़ा गया, प्रोजेक्ट टाइगर में 1974 में जोड़ा गया था, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर को भारत में, विश्व में पहले कौन लाया, विश्व में किसने शुरुआत की, तो किसने की थी, गैनी मैनफोर्ड, गैनी मैनफोर्ड। मैंने आपको पिछले लिख दे की जरूरत नहीं है, वैसे ही सुन लो, याद कर लो। गैनी मैनफोर्ड ने क्या की थी, विश्व में ये लाए थे प्रोजेक्ट टाइगर, है ना। इसके बाद विश्व में लाए, फिर इसके बाद भारत में कौन लाया, कैलाश सांखला, कैलाश सांखला जो है आपके मध्य प्रदेश में क्या लाया, भारत में क्या लाया, प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर। आपके कब शुरू हो गया, कब जोड़ा गया इसमें, ये 1974 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको हो गए क्लियर, है ना, कान्हा नेशनल पार्क के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट आपका क्वेश्चन होगा, चलिए। Which famous personality of Madhya Pradesh had written the epic कृष्णायन, मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की है। कृष्णायन मतलब कृष्ण की यात्रा, कृष्ण की यात्रा, है ना, कृष्ण की यात्रा, है ना, किसने की है बताइए, माखनलाल चतुर्वेदी, संत सिंह जी, या फिर द्वारका प्रसाद मिश्रा, या आचार्य केशव दास। किसने की है, आपके द्वारका प्रसाद मिश्रा ने की है, द्वारका प्रसाद मिश्रा ने की है कृष्णायन महाकाव्य की रचना, ठीक है। और भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। ये आपके हो गए 455 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको पीडीएफ दिखा देती हूँ, ये आपके कंप्लीट 500 क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए, ये दिख रही है आपको पीछे पीडीएफ, ये देखिए, ये आपको कंप्लीट, नीचे देखिए आंसर, आपकी ये शानदार सी पीडीएफ आपको मिलने वाली है आपके अपने ऐप आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप पर, ठीक है। इसमें कंप्लीट क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, 500 क्वेश्चंस हैं, और आपके सारे ही क्वेश्चन जो है, सारे ही क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। सारे ही जो है क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इनको जरूर से पढ़िएगा पढ़ने के लिए। और जो क्लास पीडीएफ है आपको आपके टेलीग्राम पर मिली जाएगी, लेकिन जो आपको ये वाली पीडीएफ दिख रही है, ये आपको कहाँ मिलेगी, हमारे ऐप पर मिलेगी, ठीक है। और ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।